8 और 9 मुहर्रम को करबला में अहले बैत को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ये दिन आशूरा से पहले के दिन थे और इन दिनों में हालात इंतहाई संगीन हो चुके थे। यहाँ चंद अहम मुश्किलात और वाक़यात का जिक्र किया गया है। 1. पानी की कमी। 7 मुहर्रम को दरियाए फरात से पानी की फराहमी बंद कर दी गई थी, जिसके बाद अहले बैत और उनके साथियों को शदीद प्यास का सामना करना पड़ा। इस क़िल्लत आब ने अहले बैत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। 2. नफसियाती दबाव। दुश्मन की फ़ौज के मुसलसल बढ़ते हुए दबाव और नफसियाती जंग ने अहले बैत को मज़ीद परेशान कर दिया। दुश्मन की जानिब से धमकियां और जंग की तैयारियों ने अहले बैत की मुश्किलात में इजाफा किया। 3. मुहासरे की शिद्दत। दुश्मन की फ़ौज ने करबला के अर्द गिर्द अहले बैत का मुहासरा सख्त कर दिया था, जिसकी वजह से अहले बैत की नक़्लो हरकत महदूद हो गई थी और उनके पास मज़ीद कोई रास्ता नहीं था। 4. शम आशूरा की तैयारी। 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और उनको जंग की तैयारी की ताकीद की। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इस अजीम कुर्बानी के लिए तैयार किया और उनको अलविदा कहा। 5. मुलाकातें और विदाई कलिमात। 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान के अफराद और दीगर साथियों से मुलाकात की और उनसे विदाई कलिमात कहे। ये लम्हात इंतहाई दर्दनाक और जज्बाती थे। ये तमाम मुश्किलात और हालात इमाम हुसैन और उनके साथियों के अज़्म व हौसले को मज़ीद मजबूत करने का बाइस बने और उन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने का अज़्म किया। 8 और 9 मुहर्रम को करबला में मौजूद बच्चों और औरतों को भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मुश्किलात मुख्तलिफ नौयत की थीं, जिन्होंने उनके हौसले और सब्र का इम्तिहान लिया। यहाँ चंद अहम मुश्किलात का जिक्र किया गया है। 1. पानी की क़िल्लत। बच्चों और औरतों को शदीद प्यास का सामना था। 7 मुहर्रम को जब पानी की फराहमी बंद की गई तो इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर हुआ। उन्हें पानी के बगैर जिंदा रहने में शदीद मुश्किलात पेश आए। 2. खाने की कमी। पानी के अलावा खाने पीने की अशिया की भी क़िल्लत थी। बच्चों और औरतों को भूखा रहना पड़ा, जिससे उनकी जिस्मानी हालत मज़ीद बिगड़ गई। 3. नफसियाती दबाव। जंग के खौफ और ख़तरे की वजह से बच्चों और औरतों पर नफसियाती दबाव बढ़ गया। दुश्मन की फ़ौज के करीब होने की वजह से उनका खौफ और बढ़ गया था। 4. मुसलसल मुहासरा। दुश्मन की फ़ौज के मुसलसल मुहासरे की वजह से बच्चों और औरतों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का मौका नहीं मिला। उन्हें महदूद वसाइल और तंग हालात में रहना पड़ा। 5. खौफ व हिरास। रात को दुश्मन की फ़ौज के शोर और जंग की तैयारियों की आवाज़ों ने बच्चों और औरतों को मज़ीद खौफज़दा कर दिया। उन्हें हर वक्त हमले का ख़तरा महसूस होता रहा। 6. इमाम हुसैन और मर्दों की तैयारी। 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ जंग की तैयारी की। बच्चों और औरतों ने यह सब देखा और सुना, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा नफसियाती चैलेंज था। 7. नज़दीक आने वाले मसाइब का एहसास। बच्चों और औरतों को ये एहसास हो चुका था कि कल आशूरा का दिन है और इस दिन उन्हें मज़ीद मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ेगा। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद करबला की औरतों और बच्चों ने सब्र व इस्तिकामत का मुजाहिरा किया और इमाम हुसैन के मिशन में उनका साथ दिया। इनकी कुर्बानियाँ और सब्र तारीख़ में एक अजीम मिसाल बनकर रह गए। करबला में शहीद होने वाला सबसे छोटा बच्चा हज़रत अली असग़र थे, जो इमाम हुसैन के छोटे बेटे थे। हज़रत अली असग़र की उम्र तकरीबन 6 माह थी। उनकी शहादत का वाक़या इंतहाई दर्दनाक है और करबला की कुर्बानियों की एक अहम अलामत के तौर पर याद किया जाता है। हज़रत अली असग़र की शहादत का वाक़या कुछ इस तरह बयान किया जाता है। 1. पानी की क़िल्लत। करबला में पानी की क़िल्लत की वजह से हज़रत अली असग़र भी शदीद प्यास से मुतासिर थे। इनकी हालत देखकर इमाम हुसैन को बहुत तकलीफ़ हुई। 2. इमाम हुसैन की दरख्वास्त। इमाम हुसैन ने अपने छोटे बेटे अली असग़र को गोद में उठाया और दुश्मन की फ़ौज के सामने ले गए। उन्होंने दुश्मनों से दरख्वास्त की कि अगर उनके साथ कोई रहम नहीं करते तो कम अज़ कम इस मासूम बच्चे के लिए पानी फराहम करें। 3. दुश्मन का रद्द अमल। इमाम हुसैन की इस अपील का जवाब उमर बिन साद के लश्कर के कमांडर हरमला बिन कायल ने तीर चलाने से दिया। इसमें एक 3 शाखा तीर चलाया जो हज़रत अली असग़र के हल्क में पेवस्त हो गया। 4. शहादत। इस तीर की वजह से हज़रत अली असग़र ने इमाम हुसैन की गोद में दम तोड़ दिया। इमाम हुसैन ने अपने बेटे के छोटे से जिस्म को अपने हाथों में उठाया और खैमे की तरफ वापस आए, जहां अहले बैत की औरतें और बच्चे इस सानिहे पर गम व अंदों में मुब्तला हो गए।
حضرت علی اصغر کی شہادت کربلا کی مظلومیت کی ایک اہم علامت بن گئی ہے اور ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے صبر، قربانی اور حق کی راہ میں استقامت کی ایک مثال ہے۔